अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीतने के बाद पाकिस्तान टीम में अब कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। कौन कौन सी तब्दीलियाँ की जा रही हैं ये बताएंगे आपको। उसके बाद आपको बताएं कि सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने फाइनल जीत लिया और काफ़ी अच्छी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिली पाकिस्तान की जानब से। पाकिस्तान के यंगस्टर ने काफ़ी अच्छा खेला, ख़ासकर अब्बास अफरीदी और ख्वाजा नाफे, इस तरह के जो लड़के हैं इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। अब सवाल ये है कि इनका फ्यूचर क्या होगा, क्या ये सुपर सिक्सर की हद तक ही रहेंगे या ये पाकिस्तान टीम का मुंह देखेंगे, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब्बास अफरीदी और उसके बाद अब्दुल समाद के चांस जो हैं वो पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब्दुल समाद तो खैर शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान की T20 टीम में। शामिल तो पिछले सीरीज़ में भी थे लेकिन फिर मौका नहीं दिया गया। अब हसन नवाज़ को प्रॉपरली ODI और T20 दोनों से ड्रॉप किया गया और उसकी जगह पे अब्दुल समाद को लाया गया। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि हसन नवाज़ पे इतना इन्वेस्ट किया आप लोगों ने। हसन नवाज़ एक अच्छा प्लेयर था, कुछ वक्त पहले था अच्छा प्लेयर। जब पहले उसे आपने ओपनर लाया, ओपनर में उसने एक आधी सेंचुरी मारी, आपने कहा ये तो ओपनर है हमारा। फिर आप जब वो ओपनर पे 0 पे आउट हुआ 8-10 बार, तो फिर आपने सोचा ये तो ओपनर नहीं चल सकता, इससे हम 4 नंबर पे खिलाते हैं। फिर 4 नंबर पे उसने परफॉर्मेंस की। फिर आपको याद आया हमें इसे 6 नंबर पे खिलाना चाहिए, तो जब आपने 6 नंबर पे खिलाया तो फिर वो उसका पट्टा जो है वो गोल हो गया, वो बैठ गया। अब ये हालत हो गई है कि वो अब टीम से ड्रॉप हो गया है, अब उसे रेस्ट दे दी गई है। पता नहीं अब कितनी देर के लिए उसे रेस्ट मिलती है, ये तो अब किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं जी, फ़खर ज़मान आ चुके हैं, अब क्या होने वाला है। फ़खर ज़मान T20 में वापसी होगी फ़खर ज़मान की। एक तो ODI सीरीज़ जो शुरू होने वाली है 11 नवंबर को, उसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो अब बाबर पिछले 1-2 मैच में परफॉर्मेंस की है बाबर ने। लास्ट जो मैच पाकिस्तान फाइनल सीरीज़ जीता है इसमें बाबर की परफॉर्मेंस, आपके कोच ने भी कहा कि बाबर अब परफॉर्मेंस में आ चुका है, बाबर अब आ चुका है अपने रिदम में। लेकिन बाबर रन्स आउट हुए थे, तो रन्स आउट होने से आपकी परफॉर्मेंस का नहीं पता चलता। जो बाबर की क्लासिकल हिटिंग थी वो हमें थोड़ी बहुत देखने को मिली है लास्ट मैच में। अब जनाब फ़खर ज़मान आ चुके हैं। पहले ये होता था फ़खर ज़मान, साहबज़ादा फ़रहान और साइम अयूब ओपनिंग करते थे, बाबर तीसरे नंबर पे आता था, चौथे पे आपके कप्तान आते थे। तो अब फ़खर आ चुका है, अब फ़खर क्या ओपनिंग करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, फ़खर साहबज़ादा के फ़रहान के साथ ओपनिंग करेगा या फिर साइम अयूब तीसरे चौथे पे जाएगा या फ़खर जाएगा? तो होना कुछ यूँ है जनाब, पहले जैसे आपने देखा होगा रिजवान और बाबर भी होते थे तो उस टाइम भी फ़खर तीसरे या चौथे नंबर पर खेल जाता था अक्सर, या चौथे या पाँचवें पे भी आया हुआ है। क्योंकि रिजवान और बाबर होते थे तो वो अगर ओपनिंग आते थे तो फ़खर तीसरी पे आता था, अगर ओपनर कोई और आता तो फ़खर चौथे पे। ऐसे फ़खर को ऊपर नीचे खेलने से फ़खर को कोई मसला नहीं है। अब जनाब फ़खर ज़मान आ चुके हैं और बाबर आज़म, क्या अब बाबर आज़म से ओपनिंग करवाएंगे या साइम अयूब से करवाएंगे या फ़खर से करवाएंगे? एक साइड तो आपकी साहबज़ादा के पास है, अब रोला दूसरी साइड क्या है कि दूसरी साइड कौन कौन ओपनिंग करेगा। दूसरी मेरे ख्याल से ये होगा कि साइम अयूब और साहबज़ादा फ़रहान ओपनिंग करेंगे और उसके बाद तीसरे नंबर पर बाबर आज़म आएंगे, चौथे पे फ़खर ज़मान आएंगे। क्योंकि फ़खर ज़मान चौथे पे भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। T20 में मेरे ख्याल से फ़खर को होना ही चौथे पे चाहिए कि फ़खर को अगर वो खेल जाता है तो फिर लंबी इनिंग्स खेलेगा, नहीं खेलता तो वो फिर जल्दी आउट होने के चांस भी है। जब ओपनर आपके जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर एक प्रेशर एक साइड से हो जाता है वो आप पे, फिर आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपके जो क्लैप्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है फ़खर की जगह कौन सी बनती है, नंबर फ़खर का कौन से बनता है।